तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इंजीनियर्स की कक्षा में, जिसमें हम यूनिट वन में आपको मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर कंपोनेंट्स पढ़ाए थे। मतलब कि हमने कंप्यूटर के बारे में बताया था, उसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, मेमोरी पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको मेमोरी के टाइप्स बताए थे, प्रोसेसर पढ़ाया था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोसेसर के टाइप्स, और फिर इनपुट डिवाइसेस पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं इनपुट डिवाइसेस बताऊँगा, बाकी जो आउटपुट डिवाइसेस है मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। जिसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। जो आपके प्रोसेसर होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, सीपीयू बेस्ड, जो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, इसमें होता है, पहला होता है सिंगल कोर सीपीयू होती है, और दूसरा होता है डुअल कोर सीपीयू होती है, तीसरा होता है क्वाड कोर सीपीयू होती है, और चौथा क्या होता है हेक्सा कोर सीपीयू, पांचवा ऑक्टा कोर सीपीयू, और छठा डेका कोर सीपीयू। ठीक है, ये आपके प्रोसेसर ही हैं। ठीक है, और आपको पहला जो है सिंगल कोर सीपीयू। पहले ये जानते हैं कोर होता क्या है। कोर एक ब्रेन है सीपीयू का, समझे। एक चिप टाइप की लगी होती है आपके सीपीयू के अंदर, उसी को हम कोर कहते हैं। वो कोर आपके आजकल तो चल रहा है, ऑक्टा कोर चल रहा है रिसेंटली ट्रेंड में, आपके लैपटॉप्स में लगा होता है। जो हाई क्वालिटी, जिसको गेमिंग करनी है फ़ोन्स पे, लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, तो उसमें लगा होता है। और जो ये जो सिंगल कोर सीपीयू है, ये बहुत ओल्ड सीपीयू है। जब आपका कंप्यूटर बना था उस समय का ये सीपीयू है। ठीक है, इसमें सिंगल कोर होता है। ठीक है, और इसका इसका यूज़ हम करते हैं डेटा को प्रोसेस कराने में। ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट सीपीयू है, और इसमें हम एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है डुअल कोर सीपीयू। जो डुअल कोर सीपीयू होता है आपका, इसमें 2 कोर्स होते हैं और एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इसमें मतलब एक सिंगल सर्किट ही होता है और उसमें 2 कोर्स होती हैं। कोर्स आपकी बढ़ती जाएंगी, और ये कोर्स ये हेल्प करती हैं अधिक से अधिक टास्क परफॉर्म कराने में। ठीक है, और जो क्वाड कोर सीपीयू है, इसमें 2 डुअल कोर्स होती हैं और सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। सब में सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और कोर्स बढ़ती जाती हैं। इसमें 2 डुअल कोर्स हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें दोनों एक ही साथ सेट हैं, और इसमें तो अलग अलग होती थी, 2 कोर थी, इसमें दोनों एक साथ हैं। ठीक है, जो हेक्सा कोर सीपीयू होता है, इसमें 6 कोर होते हैं और एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, और जितना आप कोर बढ़ाते जाएंगे उतना ही फास्ट काम करता जाएगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, और इसमें होता है जो ऑक्टा कोर होता है, इसमें होता है 8 कोर होते हैं और एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और जो डेका कोर सीपीयू होता है, इसमें 9 कोर्स होते हैं और एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, मतलब एक सिंगल सर्किट होता है, बाकी कोर्स बढ़ाते जाओ, आपके अधिक से अधिक जितने टास्क परफॉर्म करने करा सकते हो। ठीक है, और दूसरा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम आपको डिवाइसेस बताएंगे, इनपुट और डिवाइसेस कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जिसमें हम पहला आपको इनपुट डिवाइसेस बताएंगे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। A piece of equipment hardware which helps us enter data into a computer
कॉल्ड ए इनपुट डिवाइसेस। मतलब कि एक पीस ऑफ इक्विपमेंट या हार्डवेयर जो होता है, एक छोटा सा पीस ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट जो है, जो कि आपको हेल्प कर रहा है डेटा को एंटर करने में कंप्यूटर में, उससे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है और माउस है, ये एक पीस ऑफ हार्डवेयर है या माउस है आपका, जो इनपुट दे रहा है आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, उनकी लिस्ट के बारे में जान लेते हैं, इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट। ठीक है, तो गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस अलोंग विद बिलीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ देम। ठीक है, कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं, उसको चले उनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ क्या क्या होता है। पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है? कीबोर्ड इज सिंपल डिवाइस comprising keys and each key denotes either an alphabets, number or number commands which can given a computer and various actions to be performed। मतलब आप साधारण से जानते हैं कि कीबोर्ड के अंदर कई सारे कमांड्स होते हैं, नंबर कमांड्स होते हैं। ठीक है, वो जैसे आप किसी भी नंबर कमांड्स का यूज़ करके आप यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं, तुरंत आपके कंप्यूटर पे वो एंटर हो जाता है इनपुट और दिखाई देता है आपको। जैसे आपने ए किया, बी किया, सी किया, कोई भी कैरेक्टर यूज़ किया, अल्फ़ाबेट किया। ठीक है, या आपको जो कमांड हो गया कंट्रोल प्लस सी हो गया, कंट्रोल प्लस वी हो गया, ये सब आपको कंप्यूटर पे शो करेगा। कीबोर्ड का यही काम है, इनपुट देना। इट्स कैन बी मॉडिफाई वर्जन ऑफ टाइपराइटर की। मतलब कि पहले जो चलता था टाइपराइटर कीज, मतलब कि जो टाइपराइटर्स होते थे वो, उससे हम जो जैसे हम टाइपराइटर का यूज़ करते थे पहले, आजकल भी टाइपराइटर चलता है। जैसे कि आपको आपके कोर्ट वोट में चलता है, टाइपराइटर चलता है ना, उसी का मॉडिफाई वर्जन है कीबोर्ड। ठीक है, द कीबोर्ड इज़ एन एसेंशियल इनपुट डिवाइस है। जो कीबोर्ड होता है एक एसेंशियल डिवाइसेस होता है आपका, बहुत ही ज़रूरी डिवाइसेस होता है आपके कंप्यूटर के लिए, आपके लैपटॉप्स के लिए, बोथ एंड गिवन कमांड टू द कंप्यूटर। और कीबोर्ड आपको आपके कंप्यूटर को कमांड भी देता है। यही मेन होता है जिससे आप कीबोर्ड के द्वारा आप कमांड दे पाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, चलो फिर दूसरा देखते हैं, माउस। माउस क्या होता है? माउस इट इज़ आल्सो नोन एज ए पॉइंटिंग डिवाइसेस। मतलब कि ये, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं कि आपको जहाँ भी पॉइंट करना है, जिस भी जो भी फोल्डर खोलना है, जो भी पॉइंट करना है, वो आप माउस के द्वारा ही कर सकते हैं। कीबोर्ड से कुछ नहीं कर सकते, इधर उधर कर सकते हैं। और दूसरा है यूजिंग माउस कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द वेरियस आइकन प्रेजेंट ऑन द सिस्टम एंड ओपन वेरियस फाइल्स एंड प्रोग्राम। मतलब कि माउस के द्वारा ही आप वेरियस आइकन्स चेंज करके अपने सिस्टम पे देख सकते हैं कि आपके आइकन और आपके सिस्टम में कौन कौन से आइकन्स हैं, कितने टाइप के आइकन्स हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओपन अप वेरियस फाइल्स एंड प्रोग्राम, मतलब कि आप फाइल्स और प्रोग्राम्स को खोल के देख सकते हैं माउस के द्वारा। ठीक है, और ए माउस comprises 3 buttons on the top and one trackball at the bottom, which helps in selecting and moving the mouse around respectively। मतलब कि अराउंड जो आपका पैड होता है उसके अराउंड आप यदि माउस को कर रहे हैं तभी आपका माउस काम करता है। माउस पैड के अराउंड आप कर रहे हैं तो माउस पैड काम कर रहा है। और उसमें 3 बटन होते हैं, जिसमें कि एक होता है ट्रैक बॉल होता है और 2 टॉप बटन होती हैं। ठीक है, और जो चौथा केस आपका, इन दिस केस ऑफ लैपटॉप इज टच बॉल इज गिवन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द माउस
विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर। मतलब कि माउस का मॉडिफाइड वर्जन लैपटॉप में डाला गया टच पैड के रूप में। टच पैड के द्वारा भी हम उसको माउस की तरह ही काम करता है लैपटॉप में जो टच पैड होता है, उसका मॉडिफाइड वर्जन डाला गया है। ठीक है। और जो आपका होता है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच comprises a stick which is attached at a angle to the base, so that is removed and controlled। मतलब एक ही एंगल के बेस पे आप उसको मूव कर सकते हैं। उस जॉयस्टिक्स को एक डिवाइस होता है, ये स्टिक को हम एक जगह अटैच करके एक ही एंगल पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली यूज द कंट्रोल द मूवमेंट इन वीडियो गेम्स। मतलब कि इसका मोस्टली यूज़ हम करते हैं वीडियो गेम्स में। आजकल होता है, आप चल जाइए मॉल में, चल जाइए, आपके पास यकीन कई लोगों ने गेमिंग सेट बना रखा हो तो वहाँ आप रखते हैं जॉयस्टिक्स, उसका यूज़ करके हम गेम्स खेलते हैं। ठीक है। apart from a computer, a joystick is also used in the cockpit of a aeroplane, wheelchairs, cranes, trucks, it is operate them well। मतलब का इसका यूज़ हम एरोप्ले जो रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन होती है उसमें भी होता है। अरे आजकल जो एरोप्लेन में भी लगा होता है जॉयस्टिक लगा होता है, जिससे बढ़ाते चलाते हैं। व्हील चेयर्स हो गया, उसमें भी लगा होता है, ट्रक्स में लगा होता है, क्रेन पे लगा होता है। ठीक है। और जो चौथा होता है पे लाइट पेन। ठीक है। इट इज़ ए वॉन्ड लाइक लुकिंग डिवाइस which can directly be moved over the device's screen। इस डिवाइसेस का मेन काम होता है देखने में। विच कैन डायरेक्टली मूव्ड ओवर द डिवाइसेस स्क्रीन। और हम डायरेक्टली कहीं भी मूव कर सकते हैं ओवर द डिवाइस इन स्क्रीन। इसकी स्क्रीन को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं डायरेक्टली। इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव, यह लाइट सेंसिटिव होता है। ठीक है। और यूज टू कंजक्शन एंड कंप्यूटर कैथोड रे ट्यूब, जिसका यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर कैथोड रे ट्यूब्स का इंजेक्शन में करते हैं, कंजक्शन में करते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देखते हैं माइक्रोफोन क्या होता है। यूज ए माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन ए डिवाइस इन ए डिजिटल फॉर्म। मतलब डिजिटल फॉर्म में, या डिजिटल फॉर्म में जो भी आपका ऑडियो होता है उसको स्टोर करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। इट कन्वर्ट्स साउंड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये आपके साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। टू रिकॉर्ड्स और रिप्रोडक्ट ए साउंड क्रिएटेड यूजिंग ए माइक्रोफोन, it needs to be connected with an amplifier। तो इसका मतलब ये होता है कि आप रिकॉर्ड और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड को क्रिएटिंग यूजिंग ए माइक्रोफोन। मतलब कि आप माइक्रोफोन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड को। और इट नीड टू बी कनेक्टेड विद एम्पलीफायर, और इसमें एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो छठा है आपका स्कैनर। इट इज़ दिस डिवाइसेस कैन स्कैन इमेजेस और टेक्स्ट एंड कन्वर्टेड इनटू ए डिजिटल फॉर्म। मतलब कि आपकी इमेजेस और टेक्स्ट को स्कैन करेगा डिजिटल फॉर्म में। नहीं, आपके जो डिवाइसेस हैं
ये जो आपका डिवाइस है वो जो इमेज और टेक्स्ट है उसको स्कैन करके कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में। मतलब हाँ, व्हेन वी when we replace any piece of a document on a scanner, it converts into a digital signal and display it on the computer screen। हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि when we replace any piece of a document on a scanner, माने एक पीस ऑफ जो डॉक्यूमेंट है उसको हम स्कैन कर सकते हैं और फिर इट कन्वर्ट्स इनटू ए डिजिटल सिग्नल एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। और उसको हम कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल के रूप में अपने कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को ही एक टाइम में कर सकते हैं। ठीक है। जो साता होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर होता है इट इज़ a kind of an optional ऑप्टिकल स्कैनर। ये एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। अरे आपके फ़ोन में ही जो आपको बारकोड स्कैन करते हैं वो बारकोड रीडर ही होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो। इट कैन रीड बारकोड्स, ये रीड करता है बारकोड्स को। ए सोर्स ऑफ लाइट इज पास्ड थॉट ए बारकोड एंड एस्पेक्ट्स एंड डिटेल्स आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और जो भी बारकोड आपने स्कैन करवाया है वो आपके डिस्प्ले पे बता देता है कि उसके अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है। हाँ, थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। ठीक है, चलो फिर चलते हैं बच्चों, बाय बाय।